नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बीते दिनों देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में आदिवासी और जनजातीय कलाकार एक महोत्सव में शामिल हुए, जिनके जरिए आदिवासी जीवन शैली, कला और संस्कृति के तमाम रंग करीब से देखने और समझने का मौका मिला। इसके अलावा हमारे आदिवासी साथी ऑर्गेनिक उत्पादों, इको फ्रेंडली उत्पादों और औषधियों के जरिए हमारी पर्यावरण से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर भी इस महोत्सव में पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या खास रहा इस बार के आदि महोत्सव 2023 में। एक आकाश के नीचे कई संस्कृतियों, भाषा और धर्म के मिलन की धरा का नाम है भारत। एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह रीति रिवाजों, परंपराओं के साथ विविधता में एकता की सुगंध समेटे हम भारतीय बेहद गर्व के साथ इस विशाल लोकतंत्र की महानता का जश्न मनाते हैं। लेकिन फिर भी मिट्टी की असली खुशबू और रंग को करीब से देखना और समझना हो तो देश के उन लोगों से मिलिए जिन्होंने पूर्वजों से मिली संस्कृति को थाती की तरह संभाल कर रखा है। प्रकृति और परंपरा से जुड़े ये आदिवासी और जनजातीय लोग असल में भारतीय संस्कृति का आईना है, जो आज अपने जंगल और मिट्टी से ऐसा बहुत कुछ ला रहे हैं जो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल जीवन शैली की थीम को साकार करता नजर आता है। आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी कला संस्कृति को पहचान दिलाने के इसी लक्ष्य के साथ पिछले दिनों दिल्ली में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। जिसके जरिए लोगों को मौका मिला आदिवासी शिल्पकला, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का। हस्तशिल्प, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पूरी तरह ऑर्गेनिक उत्पादों के जरिए आदिवासी पारंपरिक कला की भावना का जश्न मनाने वाला आदि महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड का एक सालाना उत्सव है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 27 फरवरी के बीच आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आदिवासी समाज की विरासत से लेकर विकास पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझते थे, अब सरकार उनके द्वार पर जा रही है और उनको मुख्य धारा में लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। जब मैं आपके बीच आता हूं तो एक अलग ही तरह का अपनत्व मुझे फील होता है। आपके बीच अपनों से जुड़ने का एहसास होता है। साथियों, आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है।
आज भारत विश्व को ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। दो सौ से अधिक स्टॉलों में देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविध विरासत देखने को मिली। कार्यक्रम में जनजातीय संस्कृति, शिल्पकला, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को प्रदर्शित किया गया। मेले में 28 राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार शामिल हुए। आदिवासी समाज के लोगों से जुड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का सालाना उत्सव देश भर से जनजातीय हुनर को सामने लाने का काम करता है, जिनमें सुदूर गांव में बनने वाली कई ऐसी प्राकृतिक चीजें हैं जो आज समय की मांग बन चुकी हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद, कपड़े, शिल्पकला और हस्तकला से बनने वाली ऐसी तमाम चीजों की एक बड़ी रेंज को अलग अलग राज्यों से आए आदिवासी और जनजातीय कलाकारों ने लोगों के सामने पेश किया। ये सभी उत्पाद पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल, केमिकल फ्री और इको फ्रेंडली फैक्टर्स के साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से धीरे धीरे समय की जरूरत बनते जा रहे हैं। आदिवासी महोत्सव के जरिए इन ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बेहतर बाजार मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। आज देश में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लगातार चिंताएं बढ़ी हैं। बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली चीज़ें समय की मांग है। इस ट्राइबल फेयर में तमाम ऐसे ऑप्शन देखने को मिले हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से हर पैरामीटर पर खरे उतरते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड के मुंज ग्रास से बने तमाम ऐसे आइटम और चीज़ें हैं जो आपके लिविंग रूम से लेकर किचन तक में जगह बना सकते हैं और आप एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में मूंज घास से बनाए जाने वाले इन उत्पादों को बेहद अच्छा रिस्पांस मिला। सुदूर गांव में आज भी मूंज से बनी चीजें इस्तेमाल करने वाले आम लोगों ने अब इस कला को निखारते हुए इसे अपनी रोजी से जोड़ना शुरू कर दिया है। आज ये कलाकार बाजार की मांग को देखते हुए किचन से लेकर घर के हर कोने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें बना रहे हैं, जिन्हें बनाने और बाजार तक लाने में खासी मेहनत और दिन लग जाते हैं। ये मेरा सब मूंज गिराज का ही काम है। और जैसे कि ये रोटी बॉक्स है, ये रोटी बॉक्स है, 2 से 3 दिन में ये बनता है। और जो बनाने का जो मटेरियल है हम लोग नदी से लाते हैं, नदी से लाके और इसको सुखाते हैं 3 दिन सुखा के फिर इसको साफ़ किया जाता है। साफ़ करके ही फिर इसको दोबारा उबालते हैं ताकि इसमें जो फंगस ना आए, ताकि जो चीज़ें हम रखें वो ख़राब ना हो। तो इसको उबाल के फिर 3 से लेकर 4 दिन तक इसको सुखाना पड़ता है हमको। सुखा के फिर जाके हम बनाते हैं। और इसमें कोई भी चीज़ रखते हैं मतलब गीला नहीं होता, ख़राब नहीं होती। सुबह से लेकर शाम तक इसको रोटी रखोगे तो मुलायम रोटी इसमें मिलेंगी आपको। इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये शुद्ध घास का बना हुआ है। हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, जो कि मेरे साथ 300 महिलाएँ काम कर रही हैं। महोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने रोजमर्रा की दिनचर्या में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के कई विकल्प पेश किए, जो पूरी तरह से प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होने के साथ साथ आपकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। ये हमारा बैग का स्टॉल है। ये मणिपुर में ही बनता है। ये जो स्टफ़ है खाली मणिपुर में मिलता है। इसको हम वाटर रीड कहते हैं। इसमें लोकल नेम में हम लोग कौनाक बोलते हैं। ये कमर्शियली हम लोग ने डिज़ाइंस किया हुआ है। हम लोग तो हमारा ट्रेडिशनल है, चटाई कुशन वगैरह बनता है। ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इसको हम आजकल बहुत हॉटकेक में चल रहा है, क्योंकि ये हमारा प्लास्टिक वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए हमारा बहुत डिमांड है अभी। देश के सुदूर पूर्वोत्तर इलाके से आए कलाकारों की वस्त्र, कला और खाद्य उत्पादों की बड़ी रेंज भी महोत्सव में आकर्षण का खास केंद्र रही। यहाँ फलों के रस और छालों से बनाई गई प्राकृतिक चॉकलेट्स को भी लोगों ने खासा पसंद किया। मेरे सामान है ये वाइल्ड एप्पल जो है, ये we do value addition in this and like I'm bringing this one here as a candy and then we have plum भी है, gooseberry भी है और kiwi का भी है
और ये हर्बल टी जो है इसमें लाइक दिस ग्रीन टी वी इन्फ्यूज ड्राई फ्रूट्स एंड सो ऑन एंड वी डू अगेन दिस वैल्यू एडिशन। एंड जो ये चॉकलेट है, चॉकलेट भी इसमें हमने रोज़ डाला हुआ है ना इसमें, और इसमें ऑरेंज है। सो दिस ऑरेंज मैंने इसका वाइन बनाया ना ऑरेंज का, लेकिन जो पिल जो है मैंने इसमें डाल के चॉकलेट बनाया है ना। और ये किंग चिली है, किंग चिली है जो किंग चिली ग्राइंड करके हम लोग ने इसमें वो पाउडर डाल के झाल चॉकलेट बनाया है। दक्षिण भारतीय राज्यों से भी सरकार की वन धन योजना के तहत बनने वाले कई प्राकृतिक उत्पाद भी महोत्सव का हिस्सा रहे। पूरी तरह से प्राकृतिक, केमिकल फ्री और कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाए गए ये उत्पाद किफायती दामों में बेचते इन लोगों का लक्ष्य अपनी प्राकृतिक चीजों को लोकप्रिय बनाने के साथ इनके फायदे आम लोगों तक पहुंचाना है। वहीं महोत्सव में कई स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स भी हिस्सा लेते नजर आए, जो ट्राइबल ग्रुप के साथ नए कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं। महिला स्वास्थ्य और हाइजीन से जुड़े ये उत्पाद बेहतरी का दावा और मनी बैक गारंटी के साथ बाजार में लाए गए। We are manufacturing so many things: spices, honey, sanitary pad, and tea, coffee. And our special product is Go Virgin sanitary napkin. It is 100% cotton, and it is a degradable material we are using, food grain material. The technology is onion chip technology we are using. It will reduce white discharges, and also it will reduce irritations, rashes, and all kind of issues from what the ladies are facing nowadays. And it is biodegradable material. It will biodegradable after 180 days in a normal condition. आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए जंगल उनकी विरासत हैं और इन जंगलों से मिलने वाली औषधीय जड़ी बूटियों की भी आज पूरी दुनिया में खासी मांग है। छत्तीसगढ़ से आए आदिवासी समूह के लोग इन जड़ी बूटियों और प्राकृतिक चीजों के साथ महोत्सव में पहुंचे और इनके औषधीय गुणों से लोगों को रूबरू करवाया। इसको थोड़े थोड़े दूध के साथ लेने से अपने शरीर का जो शक्तिकरण वो बढ़ता है, ताकत आती है इससे। महिलाओं के लिए मुझे लगता है हाँ, अधिकतर महिलाओं को लिए फायदेमंद है। जेंट्स भी खा सकते हैं इसको। इस ट्राइबल फेयर में आम जीवन शैली से जुड़ी लगभग सभी चीजों का हर आयाम पेश किया गया। खास बात ये रही कि यहाँ प्रदर्शित किए गए सभी उत्पादों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें और प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक है, जो इन उत्पादों को खास बनाती है। राजस्थान से आए कारीगरों के ब्लॉक प्रिंट के कपड़ों में ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। ट्राइबल महिला समूहों द्वारा बनाए गए इन कपड़ों का रंग और खास पैटर्न ही इनकी पहचान है। Near Jaipur there is sub-district Bassi. In village Benada we are established. वहाँ पर हमने hand printing unit लगाया है to generate employment for the village women, the tribal women. So we've taught them, we are developing skills because they used to do agriculture and cattle rearing. So due to low levels of water, there's no more a source of livelihood now. So that is why we are trying to teach them some skills so that they can earn daily living 300, 400, 500 rupees. So that is the mission we are working on. And this is for Dausa district villages as well Jaipur district villages. We've started with. And we are dealing with handcraft, that is hand block printing. The blocks are made of wood, shisham wood, which are carved by the artisans. And then each print is stamped every time on the fabric, dipping it in the color tray and then stamping. And whatever number of colors are there in a print, like if there are five colors,
So it'll be like 5 different blocks will be made, and then each time you have to go on stamping on the fabric. So it's a lot of hard work to print. वहीं ट्राइबल कुजीन महोत्सव का खास आकर्षण रही। अलग अलग राज्यों के कई तरह के पारंपरिक व्यंजनों का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं मिलेट इस बार आदि व्यंजनों पर छाया रहा। मिलेट से बनने वाले उत्पादों और व्यंजनों पर खास जोर दिया जा रहा है। महोत्सव में लगने वाले आदि व्यंजनों पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा गया। स्थानीय ट्राइबल भोजन में यूं तो मिलेट दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं अब थोड़े बदलाव के साथ इसे लोगों के स्वाद और पसंद के हिसाब से परोसा जा रहा है। वहीं व्यंजनों के इस वर्ग में बस्तर से आए आदि व्यंजन की खासी चर्चा रही। जो बस्तर के व्यंजन हैं, मतलब ट्राइबल व्यंजन, उसका यहाँ के लोगों को खिला रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। और मज़े की बात ये है कि अपने पास मतलब इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि जो चीटी होती है, लाल चीटी बोलते हैं, जिसको चापड़ा बोलते हैं हम बस्तर में, वो है। और इसकी चटनी को हम जब खिलाते हैं तो वायरल फीवर होता था ना, तो इसका ना चापड़ा से पूरा बॉडी को कटवाते थे, फिर इसका चटनी खाते थे, तो उसका जो जितना भी फीवर है वो ऑटोमेटिक 2 दिन में ख़त्म हो जाता था। इसमें पॉलिक एसिड नेचुरली पाया जाता है। मतलब आपको ये कहा जाए कि जैसे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी है पूरा, जैसे विटामिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह सब चीज़ है इसमें, तो इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के जो फेमस डिश है ये चापड़ा की चटनी है। इसको ना अपना जैसे माड़िया का पेज है, ये सब के साथ ले सकते हैं, खाना के साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको जानते हैं कि वहाँ के लोग जैसे महुआ का दारू होता है, लेकिन इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि महुआ का लड्डू हुआ, जैसे आपको दिखाता हूँ ये है। वहाँ पहले वहाँ के लोग क्या करते थे, इसका सब्जी क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ उस समय चावल नहीं होता था ना, उतना नहीं जानते, तो इसका महुआ का कलेक्ट करके ना इसको भून देते हैं, अंडे में भून के थोड़ा थोड़ा पुड़िया पत्ता में बना के ना पहाड़ घूमने जाते तो 2 पुड़िया खा के पानी पी के दिन भर एनर्जी फुल रहते थे वहाँ पे। जी वो है। और इसके बने अभी हम लोग इसका महुआ का चाय बनाए हैं, जैसे कि ये है, ये महुआ का चाय है। लोग इसका दारू बना के पीते थे, लेकिन हम अभी इसका चाय भी बना के लोगों को पिला रहे हैं। भारत के जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है और ये विदेशों में भी निर्यात किए जा रहे हैं। आज न केवल देश बल्कि वैश्विक मंच पर भारत अपनी आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में पेश कर रहा है। अपनी समृद्ध आदि संस्कृति के जरिए भारत विश्व को बता रहा है कि अगर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों के समाधान चाहिए तो आदिवासी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखकर अपनाना होगा। से 27 फरवरी के बीच चले आदि महोत्सव 2023 में इस बार ऐसा बहुत कुछ खास रहा जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और पॉकेट के लिहाज से बेहद फ्रेंडली रहा। आदि महोत्सव 2023 की खास झलकियों के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरे साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।